गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टेक्नो मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ महेश तिवारी एंड आई टीच मैथमेटिक्स फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो। टुडे आई स्टार्ट अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको अर्थमेटिक मैथ में सिलेबस बताया था और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए थे ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो। टुडे आई स्टार्ट अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। तो आपका पहला जो है चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। तो आप इस नंबर सिस्टम में क्या क्या आप पढ़ेंगे, जैसे आपको पता होगा अब नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या मीन्स क्या होती है, ओके। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। इन सब के बारे में हम लोगों को एक बार रिवाइज करना है। आई थिंक आपने एकेडमिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। नंबर सिस्टम, इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मीन्स दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति एंड सेकेंड इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मीन्स, पहली बात तो हम बात करते हैं दशमलव सिस्टम होता क्या है। दशमलव सिस्टम मीन्स जैसे आप इसमें डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। इसमें आपकी होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो डिजिट के थ्रू आप जो भी इसमें यूज करते हैं मैथ में, इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और बाइनरी सिस्टम क्या होता है? द्विआधारी पद्धति, इसको आप कहते हैं हिंदी में द्विआधारी पद्धति। ओके, तो द्विआधारी पद्धति होता क्या है? जैसे आपने कंप्यूटर में होता है कि बाइनरी सिस्टम उसमें ही पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी बाइनरी होते हैं आप उसमें 0 1 का ही यूज करते हैं। तो ये बाइनरी सिस्टम जो है द्विआधारी पद्धति जो होती है, इसमें जो आपकी जो डिजिट यूज होती है 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं यूज होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के दो पार्ट में डेसिमल सिस्टम मीन दशमलव पद्धति और द्विआधारी सिस्टम मीन्स हो जाएगा बाइनरी सिस्टम होगा, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका मैंने नंबर सिस्टम के दो पार्ट बताए हैं। अब आपको वही पढ़ना होगा डेसिमल सिस्टम जो है, इसके बारे में आपको बस सेम उसी टॉपिक पे आ जाना है। मतलब संख्याएं क्या क्या होती हैं आपको पता है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, दो टाइप की संख्याएं होती हैं, ओके। तो आई थिंक ये आपको पता होगा। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं मीन्स नंबर्स दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज रियल नंबर, हम इसकी बात करते हैं। तो मीन्स रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है, मीन्स ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। मतलब वो सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित कर ले जाएं, चाहे वो 1.2 हो, 1.3 हो, √3 हो, √5 हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपकी संख्या को अगर उस संख्या की रिप्रेजेंटेशन अगर आप नंबर लाइन पर दिखा ले जाते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं मीन्स जिस नंबर्स के बारे में सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। सपोज डैट आप कहते हैं सर
-√4। तो आपने पढ़ा होगा 10th में, 11th में आपने पढ़ा होगा कि इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 4i²। क्यों? क्योंकि आयोटा जो होता है i होता है √(-1). i क्या होता है √(-1). और आप स्क्वायर कर लेते हैं, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, वर्क करते हैं, तो i² क्या आता है -1 निकल के आता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आप फिर से देख लीजिए, काल्पनिक संख्याएं मीन्स आयोटा एक i का वैल्यू होती है, i √-1 होता है। आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो i² हटेगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए सपोज आपके पास में √(√-4) लगा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × -1। ओके, 4 -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, i² लिख सकते हैं। भाई जो ये -1 है इसके प्लेस पे i² लिख सकते हैं, तो ये क्या है 4 का आ गया 2 और i² का आएगा i। तो 2i कैसा है, ये काल्पनिक संख्या है, मीन्स इमेजिनरी नंबर्स हैं। आप इसके बारे में सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होती है। जब आप क्लास 11th में पढ़ते हैं समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी में इसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में जो है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है फॉर कॉम्पिटिशन, वो आपका क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, तो अब देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे रियल नंबर्स में भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। हम लोग पहले पार्ट की बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर देखिएगा ये क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बीच में एग्जांपल दे देता हूँ, वो ऑलवेज 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ... ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो ये आपको याद भी रख लेना है, बिकॉज कभी कभी बेसिक्स इसका यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके जो तो इसमें बेसिक्स यूज करते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इस पर जो भी क्वेश्चन रिलेटेड। तो पूर्ण संख्याएं की शुरुआत जो 0 से शुरू होती है, बाकी सारा यही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ... ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स बढ़ता जाता है। इसमें कभी डेसिमल हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बस आपको एक एग्जैक्ट नंबर लेना है, में से 1 2 13 14 एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। उसी नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और सेकंड है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, उसमें भी आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट है इसके बाद में देखिएगा पूर्णांक। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। समझिएगा इंटीजर क्या होता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत 1 2 3 4 5 ... ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप एक अदर फॉर्म में बोल सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको साफ साफ लिखा भी है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें हम लोग, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसकी शुरुआत होती है -1, ओके, -2 -3 -4 ... ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ओके, -5 -6 ऐसे आता जाएगा। यहाँ पे ये इन्फिनिट तक बढ़ता जाता है, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, -इन्फिनिट तक बढ़ता जाता है, तो घटता जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं आपके दिमाग में एक बात ये भी उठ रही होगी, सर 0 क्या होता है। 0 मतलब शून्य, वो भी एक इंटीजर होता है। 0 इज अ इंटीजर बट नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर। ओके, 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है,
बट 0 इज अ इंटीजर। तो यहाँ पे नोट करके आप लिख लेंगे, नोट ये मैं लिखवा देता हूँ, 0 शून्य इज नाइदर, 0 इज नाइदर, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ओके। अब देखिएगा मैंने आपको बताया 0 भी आपका एक इंटीजर होता है, बट 0 इज नाइदर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो नोट आप लिखिएगा, नोट मैं लिख देता हूँ, 0 इज अ इंटीजर, 0 एक पूर्णांक है, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव। 0 जो होता है एक पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है ऋणात्मक होता है। मैंने पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और नेगेटिव भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप समझिएगा उस बात को, ठीक है, ओके। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है नेचुरल नंबर्स, ओके, फिर मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास में, इंटीजर हैं, ओके, होल नंबर्स हैं। इन सभी को अगर हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो लिसन केयरफुली, आपने एक नंबर लाइन बना लिया है, सपोज आपने नंबर लाइन बनाया हुआ है, ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर लिख दिया आपने 0, फिर 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, और बीच में डियर स्टूडेंट 0.1 भी आएगा, 0.1 0.2 ऐसे 1.1 1.2 2.1 2.2 ऑन द सेम पैटर्न, -1.1 -1.2। जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं नंबर लाइन पर सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियल नंबर सेटिंग, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो देखिएगा इसमें जो है जितने भी नंबर्स लिखे हैं, मीन्स रियल नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मतलब ये हुआ कि इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स इस इंटरवल में जो आते हैं सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे वो √2 हो, √2 मीन्स आपको पता है √2 की वैल्यू होती है 1.414, ओके, √3 1.732, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आप ऐसे भी आप ये मान सकते हैं जितने भी नंबर्स आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ रहे होते हैं, √2 √3 √5 √7 1.1 9.1 9.2, ऑन द अदर सेंस आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू, ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट इज परमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर। तो जो आपकी परमेय संख्या है, परमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर्स को इंग्लिश में कहते हैं। तो आई थिंक इसको भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे होता है एज सच नंबर्स which can be written in the form of P/Q where PQ are integers but
Q not equal to 0 is called rational numbers. Is called rational numbers. ओके, तो परिमेय संख्या होती क्या है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर्स हो, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भी बता रहे हैं, बिकॉज जैसे मान लो कोई नंबर्स है, इसमें अंश और हर हैं, तो आपने किसी भी नंबर्स का हर कभी भी जीरो देखा नहीं होगा। अगर किसी नंबर्स का मान लो हर जीरो भी है तो वो नंबर्स क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। एंड ये भी आप जोड़ सकते हैं इसके बीच में, एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, एंड P ओके ऐसे P कॉमा Q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये भी थोड़ा सटीक डेफिनेशन बन जाती है कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे सपोज मैं लिखा 1/3, तो आप देख रहे हैं ये 1/3 क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 3। तो 1 क्या है बताया मैंने, इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है। 3 भी क्या है, इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक की बात नहीं कर रहे हैं, बट P और Q इंटीजर होने ही चाहिए, और साथ में P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे नंबर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपका रेशनल नंबर्स हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट सपोज मैं ले लिया 4/6, तो वैसे आप कहेंगे ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। P की वैल्यू 4 इंटीजर वो भी है, Q 6 है वो भी इंटीजर है, बट आप इसको कट करके थोड़ा बहुत एक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सरलीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप उसको बोलेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3। आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एक्सेप्ट देन 1 तो हो सकता है भाई यहाँ पे 1, लेकिन हम 1 के अलावा बात कर रहे हैं। P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे 4/6 भी रेशनल है, इट इज़ ट्रू डेट, ये एकदम सत्य है कि 4/6 जो लिखा है ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन एक करेक्ट डेफिनेशन, एक एक्यूरेट डेफिनेशन ये कहती है कि P और Q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे क्लास 10th में सपोज प्रूव डेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर, तो वहाँ पे हम लोग √2 को रेशनल मान के और P अपॉन Q फॉर्म में लिखते थे, और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं शो करते थे। ओके, तो ऑन द सेम पैटर्न P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है -8/9, तो आप देख रहे हैं ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है, P -8 है, Q 9 है, ये भी कैसा होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 3/0, तो आप देख रहे हैं P 3 है, Q 0 है, P 3 इंटीजर है, Q 0 है, इंटीजर है, बट डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। वैसे ये नंबर कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा, बिकॉज किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होता है। ओके, देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम है, आप मैं हिंदी इसकी बोल देता हूँ, आप चाहो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन जो है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, इज कॉल्ड, उनको कहा जाता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कही जाती है। एंड P Q हैव नो कॉमन फैक्टर, P और Q के पास में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
वैसे भी आपने ये भी पढ़ा होगा 3/0 नंबर्स क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कुछ भी लिखा हो -4/0 ये भी कैसा होगा, -इन्फिनिटी, दिस इज अनडिफाइंड। किसी भी संख्या का जीरो हो, किसी भी संख्या का हर जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट देखिएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, देखिए बहुत ही बेसिक अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिना बेसिक के आपको भी क्वेश्चन मान लो शुरू कर दें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पहले शुरुआत में बेसिक बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याएं, तो सिंपल सी बात है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, मतलब डेफिनेशन को फेल कर जाए, जो डेफिनेशन क्या हो जाए, फेल कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट रिटेन, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन P/Q फॉर्म। और सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन को फेल कर जाए, मतलब रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन जिसमें अप्लाई ना हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, जैसे √2 हुआ, मीन्स ये 1.414 होता है, √3 1.732। ओके, तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज इसका P/Q फॉर्म नहीं है। सपोज आपने कहा सर क्यों है √2 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और P/Q फॉर्म अगर आपने कंपेयर किया तो P की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। तो क्या √2 इंटीजर होता है, नहीं, √2 क्या होता है, वो एक पूर्णांक नहीं है। तो डेफिनेशन फेल होने की वजह से ये मेरा इर्रेशनल नंबर होगा, ये मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में आता है डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं। इसके बाद में डेसिमल नंबर्स की बात हम लोग करते हैं। डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। देखिएगा ध्यान से, इसके भी दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके भी दो पार्ट हैं, आप देखिएगा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या होता है, शांत दशमलव और होता है अशांत दशमलव। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, डेसिमल यहाँ पे रहेगा बीच में, डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको आप कहते हैं अशांत दशमलव। अब देखिए ये होता क्या है, पहले समझना है पहली बात तो, एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए शांत दशमलव का मतलब ये हुआ, मान लो आपने कोई डिवीजन स्टार्ट किया और वो डिवीजन एक पर्टिकुलर स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया। शांत दशमलव का मतलब सिंपल सा मतलब ये है, आपने किसी को डिवाइड किया, वो डिवीजन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव ये होता है जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप डिवाइड करते रहो लेकिन वो कभी भी उसकी एंडिंग नहीं हो रही, मीन्स कभी भी उसकी रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में हम उसको क्या बोल देते हैं, अशांत दशमलव बोल देते हैं।
ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, मान लो हमने लिखा 3/20, ये कैसा होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इसको मान लो डिवाइड करते हैं 20 से, आपने डिवाइड करके चेक किया, 23 को डिवाइड किया, 0 वाले लेके गए, यहाँ पे आ गया 3 डेसिमल 0, 20 बन जा 20, कितना आ गया 10 डेसिमल है 0, 25 जा 100, तो कट करें 0.15 आ गया। तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। मीन्स आपने इस स्टेप को डिवाइड किया, एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद में ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब ये डिवीजन कंप्लीट हो करके रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोल देते हैं। ओके, तो ऐसे भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या मैंने मान लो लिखा हुआ है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा आप, 0.375 ऐसे भी मान लो लिखा हो, तो ये भी शांत दशमलव होगा। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 375 अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, 1000 लिख सकते हैं। भाई जितने डेसिमल के बाद में जितने संख्याएं लिखी होती हैं, आप 1 लिख करके उतने 0 बढ़ा देते हैं, ये रूल होता है। कट करिए इसको डेसिमल फॉर्म में, कट करिए, पहले आप कट करिए 5 से बन जा 35 और 25 होगा, और ये आ गया 200, समझ रहे हैं आप। भाई 5 से 35, 50 25 हो गया, 5 दूनी 10, 00 हो गया। फिर आप काटिए इसको, 25 3 75, 25 8 200, तो ये फाइनली कट के कितना आ गया 3/8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोल देते हैं। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक नोट डाल के लिखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके बाद में, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो शांत दशमलव होते हैं, उनको हम कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और सारे एग्जाम्पल जो थे वो फाइनली उसको आपने सिंप्लीफाई किया, मीन्स उसको आपने सरलीकरण किया, तो सिंपली वो P/Q फॉर्म में आ जा रहे थे। इसी वजह से हम लोग इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नोट आप इसको समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल इज क्या, इज रेशनल नंबर। जो टर्मिनेशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद देखिएगा, इसको अशांत दशमलव बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग जिसकी पुनरावृत्ति हो, एक होता है नॉन रिपीटिंग जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 बात होती है। एक होती है रिपीटिंग, इसको आप कहते हैं पुनरावृत्ति होना, मतलब किसी की चीज़ का बार बार रिपीटिशन होना, इसको आप बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं आप। ओके, और नेक्स्ट है नॉन रिपीटिंग, मतलब पुनरावृत्ति ना होना, नॉन रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति वहाँ पे ना होना, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, या पुनरावृत्ति ना हो। ओके, मैं लिख देता हूँ, पुनरावृत्ति ना हो। तो अब बात करते हैं रिपीटिंग क्या होता है। सो रिपीटिंग डेसिमल आप किसको बोलते हैं,
तो आप देखिएगा ध्यान से। तो इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप, मान लो हमने लिखा, एग्जांपल समझिएगा आप, एग्जांपल इज इम्पॉर्टेंट, 0.7777 ये है। तो आप मान लो बार बार पॉइंट को में साथ साथ रिपीट कर रहा है, ओके, बार बार क्या कर रहा है, 7 रिपीटेशन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिखेंगे। अब इसको हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, अब इसको आपको बताएंगे हम लोग, फिलहाल अभी समझिए इसको। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ का क्या है, रिपीटेशन है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीटिंग बोलते हैं, ओके। फिर मान लो मैंने कहा, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए रिपीटिंग का, और सेकंड देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। अब देखिए ऊपर लिखता हूँ बिकॉज देखिएगा नहीं तो इसलिए आप ऊपर लिख देते हैं, ओके। सेकंड देखिएगा, सपोज मैं लिखा 0.64646464, ऐसे लगातार ये बढ़ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 64 अपॉन क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे। मीन्स पॉइंट के बाद जितने नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। इसका आपने 11th-12th में से बहुत सारे किए होंगे, खैर, या 10th में भी सीखा होगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। खैर अभी इसको बताएंगे आपको लिखा कैसे जाता है, लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए आप कि ये सारे क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हो गया, अब नेक्स्ट आपका जो होगा नॉन रिपीटिंग होगा। देखिए नॉन रिपीटिंग केस में समझिएगा, या यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए नॉन रिपीटिंग में इसको बोलते हैं मान लीजिए कोई नंबर है, रैंडमली आपने कुछ भी वहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है नहीं। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, 0.307895 तो कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कहीं पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा है पाई का 3.14, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, ये क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। 3.146 ऐसे कुछ डॉट डॉट करके आता है, तो ये भी नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ओके। मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ना होना। सपोज √2 भी नॉन रिपीटिंग है, √3 भी नॉन रिपीटिंग है, √7 भी नॉन रिपीटिंग है, डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अगली जो आपकी हेडिंग होगी वो ये होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देख कंपटीशन में मेन चीज़, आप जो भी ट्रिक है आप उसको याद रखिए तो अच्छा होगा। वैसे प्रूफ हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके। तो इसमें देखिएगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो 0.66666 डॉट डॉट, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको ऐसे ही लिखना होगा। आप इसको समझिएगा कि किसी बार बार नंबर्स पर रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप इसको 6 अपॉन लिखेंगे 9। जब आपने इसको कट किया तो 2 अपॉन क्या आएगा, 3, 2 3 6 3 9। तो आप जब 2/3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 2 को 0.6 से आता जाएगा, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको गायब नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये इसकी कभी एंडिंग होगी ही नहीं। तो देयरफॉर 0.66 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका 0. एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको समझने के लिए, 848484 डॉट डॉट। तो आपको मैंने बताया 0. क्या लिख सकते हैं, 84 बार लिख सकते हैं। ये भी बताया था जितने नंबर्स पे बार लगा होगा उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था
जितने नंबर से बार लगा होगा उतने 9, आप 2 नंबर से बार लगा है, 2 9 नीचे आ गए। अब इसको आप कट करिए, कट होगा भाई, कट करके चेक करिए इसको। 12 7 84 बट 9 हो जाएगा। ओके 3 से एक बार कट करके चेक कर लीजिए। 3 से 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये क्या 28/33 हो गया। तो ये नंबर्स कैसा 28/33 मीन्स आप जब 33 से 28 को डिवाइड करेंगे ना तो यही बार बार आएगा 0.84 0.84 0.84, बार बार इसका क्या होगा रिपीटेशन होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जब आप एक पर्टिकुलर डिवाइड करते हैं तो कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। ओके और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर ये 1 था, ये सेकेंड है, ओके ये थर्ड है आपका 0.387, ओके 0.387 387 को बार बार हम लोग रिपीट करें 0.387 387 डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट आप बताइए इसको क्या लिखेंगे। आप एक बार खुद, मैं वेट कर लेता हूँ, आप खुद बताइए इसको क्या लिखेंगे। ओके आई थिंक लिख लिया होगा, मैंने आपको जो बताया कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे आप बताइए। 387 बार बार है तो इसमें क्या होगा 0.387 पे क्या लगेगा बार लग जाएगा। फिर आपने कहा सर 387 है ही है, 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 3 नंबर मतलब 3 बार नो नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिलेशन करिए 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 6 3 27 हो गया। तो 129 बटे कितना आ गया 333। इसको एक बार 3 से और कट कर लीजिए, 3 चौके 12 3 3 9 हो गया, 3 1 के 3 3 1 के 3 3 1 के 3। तो आप देख रहे हैं 43/111 आ जाएगा। तो इसको भी जब आप बार बार डिवाइड करेंगे तो सेम ये 0.387 387 387 बार बार रिपीट करेगा। ओके प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम क्लास आपको आगे इसके आगे बताएंगे, इसका आगे क्या कॉन्सेप्ट है। और अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट किए हैं, जब आप क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट इसलिए नहीं करें बिकॉज अभी आपके सारे में बेसिक क्लियर कर रहा हूँ जो आपके बहुत ही बेसिक्स हैं, और बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी क्वेश्चंस आजकल कॉम्पिटिशन में बन रहा है ना सारे बेसिक पर ही बन रहे हैं, और बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके थैंक यू।